स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लव स्टडी में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं जो 2024 से 2025 का जो सेशन है, ठीक है। जो 2025 से 2024 से 2025 का जो सेशन है, उसमें देखिए हम आपको पहले पिछला वीडियो में क्या हुआ था ना, कि पिछला वीडियो में फिजिक्स का आपको 2 चैप्टर का मैं कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। लेक्चर बाय लेक्चर बना हुआ है, आप लोग जाके वहाँ से आराम से देख सकते हैं। अगर जब प्लेलिस्ट खोजते हो तो प्लेलिस्ट अभी तक अपलोड नहीं है, मतलब कि उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ही दिन में प्लेलिस्ट भी आप लोग का तैयार हो जाएगा। फिलहाल आपको लेक्चर बाई लेक्चर चैनल में जाके आपको खोजना पड़ेगा, बिल्कुल आसान तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए एक सोशल साइंस का डाले थे जिसमें आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि मतलब हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई कर रहे हैं। फिजिक्स का कंप्लीट किया और एक साइड तो केमिस्ट्री का चलेगा ही, केमिस्ट्री का मतलब सब्जेक्टिव चैप्टर तो चलेगा ही, ठीक है। और इधर एक ऑब्जेक्टिव में हिंदी का चलाएंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे ना कि हिंदी का एक मतलब कि स्टोरी के बाई स्टोरी, मतलब बुक बाई बुक आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि बुक से भी अधिकतम क्वेश्चन मात्रा में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग आज पहले लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 1 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डायरेक्ट हम लोग लाए हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना कि इसका भी क्या ज़रूरत है, इसका भी ज़रूरत है, क्योंकि शुरू स्टार्टिंग से ही अगर जो आप लोग फर्स्ट रहोगे तो 100% है कि आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा मेरे चैनल के माध्यम से जो भरोसा किया है उसका परफॉर्मेंस गिरे। हर मैं चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कोई एक बढ़िया एक अच्छा बच्चा जो एक टॉपर की रिजल्ट में निकाल पाए, ठीक है। मतलब जो इस चैनल से पढ़ रहा है वो कम से कम तो उसका टॉपर के लिस्ट में 400 प्लस क्रॉसिंग रहेगा, तब मेरा चैनल ग्रो पे जाएगा, ठीक है। तो मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आप लोग का एग्ज़ाम ख़राब ना हो, एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। और मैं हर बार कोशिश करता हूँ, और इस बार मतलब कि ये मेरा चैनल नहीं है, किसी कारण बस नया है, और मतलब पिछला चैनल मेरा किसी कारण बस डेड हो गया था। तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ये चैनल नया है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और मैं भी आप लोग के लिए पूरा मेहनत करूँगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हिंदी का लेक्चर नंबर 1 है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहला जो है ना वह 20 के दांत है। इसमें आप लोग को पहले हम बता देते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव जो है, यह ऑब्जेक्टिव जो है 2 भाग बांटा है। एक तो बुक का है और एक का जो है आपको ग्रामर का है, मतलब कि व्याकरण जिसको आप बोलते हो। तो ये दोनों का मिक्सिंग रहेगा, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो देखिए 20 का दांत कहानी पाठ की विधा है। 20 के दांत जो है कहानी, उसकी पाठ की विधा क्या है, वह किस प्रकार की वह कहानी है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं है, आप लोग डायरेक्ट अगर जो हो सकता है ना तो आप नोट करने की कोशिश करना। अगर जो आप नोट नहीं करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर लव फॉर स्टडी सर्च करना, लव फॉर स्टडी में एक चैनल आएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से आप लोग को मतलब कि मिल जाएगा। और देखिए 20 के दांत विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण करते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पाठ किसने लिखे थे, तो लिखे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे थे, ठीक है। और 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है, सेन साहब की कार की कीमत। देखिए आप लोग को हम स्टोरी बताएंगे ना तब मज़ा आ जाएगा, तब मज़ा आ जाएगा और आप लोग आराम से बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो सेन साहब की कार की कीमत 7.5 रुपया था, ठीक है। कितना था, 7.5 रुपया। परिणामवाचक विशेषण में कौन विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है कौन सा है, थोड़ा सा। तो मतलब कि नीचे कोई ऑप्शन था, ठीक है, 4 ऑप्शन था, ABCD करके था। और उसमें पूछा गया था कि इसमें कौन परिणामवाचक विशेषण, तो उसमें थोड़ा सा जो है ना, माफ़ कीजिएगा, अगला बार से हम ऑप्शन के साथ आएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो परिणामवाचक विशेषण थोड़ा सा है, ऐसे आप लोग इसको याद करने की कोशिश करना। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था। आप लोग देखिए ये सेन साहब जो है ना, सेन साहब आप लोग समझ रहे हो कौन, देखिए आप लोग को हम पहले इसका थोड़ा शॉर्ट स्टोरी बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप समझ जाओगे तो फिर आप लोग को याद करने में आसानी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हम आपको स्टोरी से शुरू करते हैं। तो ये कोई सेन साहब थे, ठीक है। ये मतलब कि ये कोई सेन साहब का घर है, ठीक है, मान लीजिए सेन साहब का घर है। और इधर एक कासू नाम का कोई एक लड़का था, सॉरी, इधर क्या मदन नाम का कोई एक लड़का था, उसका घर है, ठीक है। और सेन साहब के घर में क्या नाम के 5 बेटी थी, 1 2 3 4 और एक 5। सेन साहब के घर में 5 बेटी थी और एक बेटा था, ठीक है, एक बेटा था। अब देखो बताओ भाई, 5 बेटी में एक, 5 भाई में एक, 5 बहन में एक भाई रहेगा, तो सोचो कितना वैल्यू रहेगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इसका भी था, क्योंकि 5 बहन उसकी थी और एक भाई था, तो इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा था। और जो क्या था ना कि जैसे कि ये सेन साहेब है, ठीक है, ये एक सेन साहेब है,
ठीक है। और ये एक मदन का घर है, ये मदन के पिताजी है, ये मदन है, ठीक है, ये मदन की माता जी है। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, ये कोई सेन साहब का घर है, ये इधर देखिए सेन साहब लिख देते हैं और इधर मदन, ठीक है। अब देखिए सेन साहब के घर में तो 5 गो बेटी थी पहले, ठीक है, और इसका एक बेटा भी था। तो देखिए ये सेन साहब जो थे न, सेन साहब ये बेटी के लिए ना एक घर में अलग अलग नियम बना दिए थे कि घर में हंसना भी है तो टाइम से हंसना है, मतलब खाना भी है तो टाइम से खाना है, और मतलब कि सारा काम भी करना है तो टाइम से करना है। मतलब कि बहुत इन लोग के ऊपर विवाद कर रहे थे, बहुत अत्याचार हो रहा था, ठीक है। और ये जो लड़का जो खोखा है, खोखा के लिए कोई भी नियम नहीं था, जब का चाहे खाना खाएगा, जब पिएगा, जब घूमेगा, जब कहीं भी जा सकता है, ये मतलब स्वतंत्र था इसका लाइफ, ठीक है। और इन इन जो 5 इसकी बहन थी, वो बहन के लिए नियम लगा दिया था। अब आप ही बताओ, आपका घर में अगर जो नियम लगा दिया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? एकदम बोरिंग बोरिंग सा लगेगा, मज़ा ही नहीं आएगा, कैसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसी कारण मतलब कि ये बेटी का नियम था और इस पर कोई नियम नहीं था। तो देखिए अब सीन से अब ये इधर आप आ जाइए, इधर आप एक साइड आ जाइए थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए। देखिए ये जो मदन था, मदन जो था ना, मदन के पिताजी का नाम क्या था? गिरधर था भाई, गिरधर था। जैसे सेन साहब के पिताजी का नाम क्या था? सॉरी, ये कासू था, इसका नाम क्या था? कासू था। इसका जो एक लौता जो लड़का था, वो एक लौता लड़का का क्या नाम था? इसका कासू नाम था। और ये बहन का भी अलग अलग नाम था, वो भी आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये मदन जो था ना, मदन के पिताजी का नाम कोई गिरधर था, ठीक है, और गिरधर था। अब देखिए अब ये दोनों जो है ना, ये मदन के पिताजी ना इसका फैक्ट्री में काम करते थे, सेन साहब के फैक्ट्री में मदन के पिताजी काम करते थे। और देखिए एक बार क्या हुआ कि मतलब कासू क्या था ना कि घूमते जा रहा था, घूमते जा रहा था, और मदन के रास्ता में कासू आया, और ये सब मदन लट्टू खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था। और ये कासू आया इधर से, ये सब मतलब कि यहाँ पर अपना एरिया में लट्टू खेल रहा था, और इधर से कासू आया और बोला कि लट्टू मैं भी खेलूँगा। अब बताओ दूसरा का घर जाके आप रंगदारी करोगे तो फिर तो आपको देगा ही। तो देखिए ये जो है ना कासू, ये मदन जो है ना, मदन इसको खेलने ही नहीं दे रहा था। तो मदन नहीं खेलने दे रहा था तो मदन तो घर का अपना अपवाद था, मतलब कि कुछ भी कार्य कर सकता था, ठीक है। तो ये गुस्सा में क्या किया ना, मदन ही पहले, कासू ही पहले क्या किया, मदन के ऊपर हाथ उठा दिया, ठीक है। ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड का जो हम बोल रहे हैं उसका एक एक वर्ड का आप लोग को क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इस पे एक हाथ उठा दिया, पहले कौन हाथ उठाया? तो पहले कासू उठाया, ध्यान पर से। और किस पे उठाया? तो मदन पे उठाया। तो मदन पे जैसे ही हाथ उठाया ना, तो मदन भी लड़ाई में तेज था। वह क्या किया ना कि लड़ाई करना शुरू कर दिया, और इसको एक बार मारा तो इसका 2 दांत टूट गया। किसका? कासू का 2 दांत टूट गया, मदन मारा था तब। अब जब मदन मारा तो कासू का जब 2 दांत जैसे ही टूटा, तो इसके पिताजी जो थे न, आपको पहले बताएं कि गिरधर लाल जो थे, मदन के पिताजी जो, वह सेन साहब के यहाँ काम करते थे। सेन साहब के वहाँ वह क्या करते थे? काम करते थे, नौकरी करते थे, ठीक है। तो गिरधर तुम सेन साहब जो थे इसको काम से निकाल दिए थे, इसके पिताजी, ठीक है। तो काम से निकाल दिए थे। तो फिर मतलब कि एक बार सॉरी, एक बार पहले माफ़ कर दिया, ठीक है। जब दांत तोड़ा तब कोई दिक्कत नहीं। और ये दूसरा बार क्या हुआ कि जब एक बार जैसे मदन जो था वह सेन साहब की एक कार थी, ठीक है। सेन साहब की एक कार थी, उसका कीमत 7,500 था पहले के ज़माने में, और वह ब्लैक कलर का था। तो जब देखते हैं ना कि नया नया कार आता है तो उसको टच करने का मन करता है। तो यही क्या किया, इसको कार को टच कर दिया, कार को क्या टच कर दिया। और जैसे ही कार को टच किया, ये मान लिया जाए इसका कोई कार है, ठीक है, ब्लैक कलर का कार है, ब्लैक कलर का इसका कोई कार है, ठीक है। अब जैसे ही इसने कार को टच किया, इसका जो भी ड्राइवर था, इसका ड्राइवर जो था वह मतलब कि कासू को धक्का दे दिया। तो धक्का देख के तो कासू गिर गया, तो कासू हाथ उठा दिया ड्राइवर पे, ठीक है। और इस पे ड्राइवर पे हाथ उठाया तो ये सेन साहब अपने घर से देख रहे थे, और बोल रहे थे कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडा चोर डाकू बनते हैं।
कौन बोल रहे थे? सेन साहब बोल रहे थे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है कि गुंडा चोर डाकू कौन बोल रहे थे? तो सेन साहब बोल रहे थे कासू को। और इसके बाद जो ही बहुत बड़ा विवाद हो चुका था, ठीक है, जिसकी वजह से इसके पिताजी ने इसको कार से निकाल दिया। अब काम से निकाल दिया तो यह गिरधर लाल के पिताजी मदन पे बहुत गुस्सा हो गए। ठीक है, मदन पे गुस्सा हो गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, मैटर शांत हो गया और फिर मतलब कि फिर से बात शुरू हो गई। और आप लोगों को सिंपल सा पूछेगा कि अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए एक बार और, सेन साहब की 5 बहन थी, 5 बेटी थी और एक बेटा था। इस बेटे के लिए नियम लगाया गया था, लेकिन बेटा के लिए कोई भी नियम नहीं था। गिरधर लाल का एक बेटा था, उसके पिता का सॉरी गिरधर हाँ उसके बेटा का नाम मदन था। ठीक है, और इसका नाम खोखा था। घर वालों ने इसका नाम खोखा रखा था। ठीक है, और इसकी कार की कीमत, अब पूछेगा सेन साहब की कार की कीमत कितना का था? 7,500। ठीक है, और पूछेगा सेन साहब की कार की कीमत, कार को किसने टच किया था? तो मदन ने टच किया था। कौन सी कलर? काले रंग की कलर कार की कलर काले रंग की थी। ठीक है, और पूछेगा कि गुंडा चोर डाकू कौन बोला? तो सेन साहब बोले थे किसको? मदन को। गुंडा चोर डाकू कैसे लड़के आगे चल के गुंडा चोर और डाकू बनते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा था। खोखा उसका घर में था, जो कि लड़का था, वह सबके आंखों का तारा था, क्योंकि वो एक घर में एकलौता था और 5 बहन थी। तो मोटर को कौन खतरा हो सकता था? मोटर को खतरा किससे हो सकता था? खोखा से, क्योंकि खोखा कुछ भी कर सकता था, मोटर कार जो भी तोड़ फोड़ सकता था। और बाकी है ही। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था 1891। सॉरी दोस्तों, ये मिक्सिंग क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे किताब का मिक्सिंग क्वेश्चन है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 1891 में हुआ था। नाखून प्रतीक है पार्श्व वृद्धि का। नाखून किसका प्रतीक है? पार्श्व वृद्धि का है। निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा का भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई एक व्यक्ति होगा। ठीक है, हिंदी लिखी जाती है। हिंदी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। और नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? गुणाकार मूले। नागर लिपि पाठ के लेखक कौन है? गुणाकार मूले जो है नागर लिपि लिखे थे। और ईसा के 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपनी लिपि को क्या कहा था? नंदी नागरी कहा था। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है इसमें, मतलब विवेकानंद जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, और 15 नंबर क्वेश्चन है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर बीरकेलस जैसे शब्द लिपि है, देवनागरी है। ठीक है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर नेपाल का रहने वाला था। इसका भी स्टोरी बताएंगे। बहादुर का पूरा नाम जो था दिल बहादुर था। सर्वनाम के कितने भेद होते? सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना होता है। ठीक है, कविता नहीं है। अभिनियु जो है वह एक प्रकार का कविता नहीं है। अब्राहम नाम बीनू बिरथे जगी जगमैया किसने कहा? गुरु नानक जी बोले थे। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है मार्क्स के विचार से। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? मार्क्स के विचार से है। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ था। कर्मधारय समास कौन सा है? चंद्रमुख है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक नृत्य से। इसका भी स्टोरी बहुत अच्छा है, बताएंगे। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक नृत्य से था। और बिरजू महाराज खुद को किसका शीर्षगाद मानते थे? अपनी माँ को, क्योंकि उसकी माँ की वजह से ही वह नाचना गाना बजाना सीखे थे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। ठीक है, कहानी क्या है? कहानी बहादुर एक प्रकार का कहानी है। आज्ञे का पूरा नाम क्या है? सचिदानंद हिरण्यवाद सेन आज्ञे। और कर्मधारय समास नहीं है। चवन्नी जो है वह कर्मधारय समास नहीं है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था आज्ञे ने किया था। ये सब आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जापान पर गिराया गया था। ये हिंदी में भी आता है, ये सोशल साइंस में मतलब आर्ट्स में भी आता है। ठीक है, अभिनव किस देश में है? फ्रांस में है। लेखक के पिताजी ने कितनी मछली खरीदे थे? इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पॉइंट मतलब स्टोरी है, बहुत मजा आएगा, बताएंगे आपको। वह 3 मछली थी। जब 2 पद आपस में मिलते हैं तो उसे द्विंद पद कहते हैं। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली मांगना चाहता था। ठीक है,
और देखिए सुशील वादों में शाह की उपाधि ही प्राप्त होता है शहनाई से होता है। बिस्मिल्लाह खां का माँ का संबंध था शहनाई से, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां के माँ का क्या नाम, शहनाई का संबंध था, ठीक है। एक सेकेंड ब्रो, देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या जोड़ आलय, संधि विच्छेद आप लोग याद कर लेना, ऐसे तो हम बताएंगे ही, व्याकरण स्टार्ट होगा तो। अब ये मत बोलना कि सब तो बोल रहे हो, बताएंगे ही, ठीक है। लेकिन हम बताएंगे, उसका टाइम भी आने दीजिए, हम बताएंगे, पक्का बताएंगे, प्रॉमिस। संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ज्योतिमय उदाहरण है विसर्ग संधि का। किधर चला गया भाई, देखिए ज्योतिमय उदाहरण है विसर्ग संधि का। धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक कौन है, साइबर दैया, बहुत मस्त ये भी है। ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी। अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग मतलब होता है पहले वाला, ठीक है, अनु। और प्रत्यय पूछेगा तो अज, ठीक है। पपाती, पपाती कहानी के लेखक कौन है, नगर। पपाती नगर पात्र की कहानी है। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में ढहते विश्वास। गुणवान में कौन सा प्रत्यय है, वान, आप लोगों को भी पता है, उपसर्ग और प्रत्यय इधर ये साइड हो जाता है। मंगू जन्म से कैसी लड़की थी, एक पागल और गूंगी लड़की थी। लक्ष्मी के पति जो थे वो कलकत्ता में नौकरी करते थे, शुद्ध वाक्य रोटी ताजिए। तो दोस्तों आज का ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और अगर इसका आप लोग कोशिश करना कि इसको लिख ले, या फिर या इसका PDF तो जाएगा ही टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, क्योंकि क्लास 10th से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस तक की सब चीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए अगर जो आप चैनल पर नए हो तो बिना बेहिचक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।